सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसले पर अमल दरामद पर सवालात उठा दिए। पूछा, फैसले पर अमल दरामद कैसे होगा? आप सब कह रहे हैं नजरसानी दरखास्तें वापस लेनी है। अटॉर्नी जनरल समेत सब पर जुर्माना क्यों न किया जाए? अदालती वक्त ज़ाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किए रखा। कम अज कम एतराफ़ तो कर लें। दरखास्त वापस लेने का हुक्म ऊपर से आया। फैजाबाद धरने का मुआहिदा रिकॉर्ड पर लेकर आए। आज सब ने तस्लीम किया हमारा फैसला सच्चा था। अब आप पर मुनहसर है सच का साथ देना है या नहीं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सरकारी अफसरान पर बरहम। केस की समाअत में कहा, निज़ाम इंसाफ से मजाक का सिलसिला बंद होना चाहिए। सरकारी मुलाजमीन का मकसद अवाम की खिदमत करना है। साहब का लफ्ज इस्तेमाल करना माइंड सेट को जाहिर करता है। जमीन मलकियत केस में दरखास्त गुजार खातून को मुआवजा अदा करने का हुक्म। एक और केस में बेबुनियाद मुकदमाबाजी पर दरखास्त गुजार को 1 लाख रुपए जुर्माना आए। पाकिस्तान आलमी ताकतों की लड़ाई में फरीक नहीं बनेगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू। कहा, हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं हैं। 9/11 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी कीमत अदा की। तमाम तर तवज्जो कौमी मफाद पर मरकूज है। चीन हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हमारी दोस्ती आजमाइश पर पूरी है। रूस यूक्रेन जंग से आलमी सतह पर बहरान पैदा हुआ। गैर मयारी इंजेक्शन की इंक्वायरी मुकम्मल। रिपोर्ट महकमा सेहत पंजाब को इरसाल। जराये के मुताबिक मर्ज सिरिंज में इन्फेक्शन के बायस फैला। इंजेक्शन बनाते वक्त या सिरिंज में पहले से जरासीम की मौजूदगी मर्ज की वजह बनी। गिरफ्तार मुलजिमान बिलाल नवीद और आसिम खालिद ताहाल जिम्मेदार करार। उधर निगरां वजीर प्राइमरी हेल्थ पंजाब जवाल नासिर ने कहा, 80 से जायद अफराद की बीनाई मुतासिर हुई। 18 का मरीजों का इन्फेक्शन खत्म करने के लिए इलाज जारी है। जहां इंजेक्शन तैयार किए गए उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। हुकूमत ने दिसंबर तक कौमी एयरलाइन की निजकारी के प्लान से कबल तमाम इंतजामी और कानूनी तकाजे पूरे करने की हिदायत कर दी। PIE के असासों के लिए नई कंपनी तश्कील दी जाएगी। माली हैसियत के तयन के बाद निजकारी के तरीक़ाकार का तयन किया जाएगा। पहले अदायगी के गैर स्ट्रेटेजिक असासों और फिर स्ट्रेटेजिक असासों की निजकारी अमल में लाई जाएगी। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। मैपको रीजन से 122 बिजली चोर गिरफ्तार। 1 करोड़ रुपए के जुर्माने। फेस्को रीजन से 87 बिजली चोरों को पकड़ लिया गया। लेस्को रीजन में मजीद 42 बिजली चोर गिरफ्तार। 456 कनेक्शन मुनक़ता। उजरा शाह मुकीम और चूनिया में म्यूनसिपल कमेटी के कनेक्शन मुनक़ता। चूनिया की म्यूनसिपल कमेटी 1 करोड़ 12 लाख। उजरा की म्यूनसिपल कमेटी 16,27,000 से जायद की नादहिंदा। पानी सप्लाई करने वाली मोटरें बंद। शहरियों को मुश्किलात। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ केसेस खुल गए। आसिफ अली जरदारी जाली बैंक अकाउंट्स और तोशाखाना केस में नैब कोर्ट इस्लामाबाद तलब। तोशाखाना केस में यूसुफ रजा गिलानी भी तलब। 24 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। हुकूमत पंजाब की एक और बड़ी कामयाबी। सूबे की जरूरियात पूरी करने के बाद पंजाब रवां साल 2 अरब डॉलर का चावल एक्सपोर्ट करेगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की अहम संग मील अबूर करने पर सेक्रेटरी ज़राअत समेत इंतजामिया को शाबाश। वज़ीर आला ने कहा कि अगले 2 साल में चावल की बरामदात 5 अरब डॉलर तक पहुंच सकती हैं। मिशन वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम का भारत में पड़ाव। खिलाड़ियों ने आज 2 घंटे प्रैक्टिस की। न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच कल होगा। कौमी स्क्वाड बरास्ता दुबई हैदराबाद दखकर पहुंचा। मदाहों ने पुरतबाक खैर मकदम किया। चाचा क्रिकेट भी अमेरिका से भारत पहुंचे। हैदराबाद एयरपोर्ट पर भारतीय सिक्योरिटी हुकाम ने चाचा क्रिकेट से पाकिस्तान का झंडा छीन लिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद इसहाक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। फ्रीकैन को 27 अक्टूबर तक अपने जवाबात जमा कराने की हिदायत की गई है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसले पर अमल दरामद पर सवालात उठा दिए। पूछा, फैसले पर अमल दरामद कैसे होगा? आप सब कह रहे हैं नजर सानी दरखास्तें वापस लेनी हैं। अटॉर्नी जनरल समेत सब पर जुर्माना क्यों ना किया जाए? अदालती वक्त ज़ाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किए रखा। आज सब ने तस्लीम किया हमारा फैसला सच्चा था। अब आप पर मुनहसर है सच का साथ देना है या नहीं। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इस पर मजीद बात करेंगे अकील अफजल से। अकील अफजल, बताइएगा, समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समाज को तो 1 नवंबर तक मुलतवी कर दिया, लेकिन 27 अक्टूबर तक। अकील अफजल से राब्ता मुनक़ता हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। फ्रीकैन को 27 अक्टूबर तक अपने जवाबात जमा कराने की हिदायत की गई है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी भी करा दी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसले पर अमल दरामद पर सवालात उठा दिए। पूछा, फैसले पर अमल दरामद कैसे होगा? आप सब कह रहे हैं कि नजरसानी दरखास्तें वापस लेनी हैं। अटॉर्नी जनरल समेत सब पर जुर्माना क्यों ना किया जाए? इस पर मजीद बात करेंगे अकील अफजल से। अकील अफजल, समाअत की तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इंतहाई अहम समाअत करते हुए जहां पर तमाम फ्रीकैन से 1 नवंबर तक इसका जो है वो केस की समाअत मुलतवी की है। वहीं 27 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम जो अथॉरिटीज़ थी उनसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से जवाब भी तलब किया है। इस केस की समाअत के दौरान जब समाअत का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बताया कि आज हम कोई ये स्पेशल बेंच तश्कील नहीं दिया गया, बल्कि ये एक रेगुलर बेंच है और हम चाहते थे कि इस मुकदमे को लाइव दिखाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो कमेटी बनाई गई थी उसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, इसलिए इस मुकदमे को लाइव नहीं दिखाया जा रहा। लेकिन जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद लाइव दिखाने के हवाले से फैसला भी किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जिसके बाद जब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो थे वो रोस्टम पर आए और उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि वफाकी हुकूमत ने, वजारत दिफा ने, पेमरा ने और इसके साथ साथ जो दीगर अथॉरिटीज़ हैं उनकी जानिब से जो नजरसानी दरखास्तें दायर की गई थी उन्हें वापस लेने की इस्तदा की गई है, मौका अपनाया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि फ़िलहाल हम इन दरखास्तों को वापस नहीं कर रहे क्योंकि आज मुकदमे में कार्रवाई के हवाले से एक इल्तवा की दरख्वास्त भी है। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अहम ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि आज सब लोग दरखास्तें, अपनी नजरसानी दरखास्तें वापस कर रहे हैं, लेकिन जिस टाइम दायर की गई थी उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से मीडिया पर बहुत ऑब्जर्वेशन दी गई थी, बहुत सारे इस पर प्रोग्राम्स किए गए थे और ये कहा गया था इस फैसले में खामियां हैं, हमें सुना नहीं गया। आज हम बैठे हैं, जो भी चाहता है हमें कुछ भी बताना वो तहरीरी तौर पर अदालत को बता सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से ये इस्तदा की गई कि वो इलेक्शन कमीशन भी फैसले पर दायर दरख्वास्त जो है वो वापस लेना चाहता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे इस्तफसार किया कि आपने ये नजरसानी पहले सुप्रीम कोर्ट में जमा क्यों करवाई थी? क्या उस टाइम के ऊपर से हुक्म था जिस पर अमल दरामद कर दिया गया? किसका हुक्म था ये जिसके फैसले के ऊपर सब ने नजरसानी दरखास्तें दायर कर दी और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को सही माना जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मजीद कहा कि जब तक हम इस फैसले के हवाले से और इस फैसले पर जो ये जो बनावटी चीज़ें हैं उसके हवाले से हमें नहीं बताया जा रहा, खासतौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया था कि ये बनावटी कानून है, तो अगर इलेक्शन कमीशन आज इस फैसले पर बनावटी इस जो फैसले के अंदर जो लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन का जो कानून है वो बनावटी कानून है, तो उस पर क्या इलेक्शन कमीशन अपना माफीनामा जमा करवा रहा है? फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले के अंदर ये भी कहा कि किसी को भी अदालतों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। पेमरा की जानिब से भी अदालत में इस्तदा की गई कि वो दायर नजरसानी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे भी ये कहा कि आपने इस फैसले पर अगर वापस ले रहे हैं तो उसकी हमें क्या वजूहात हैं, हमें वो वजूहात तो बताएं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये दायर नजरसानी दरखास्तों को वापस लिया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने मजीद बताया कि फैसले के अंदर जो मैंडेट दिया गया था उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाएगा, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि आपको इस हवाले से रिपोर्ट के लिए कितना वक्त चाहिए, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने
پہلے 2 ماہ کا وقت مانگا اور اس کے بعد یہ کہا کہ کم از کم 1 ماہ کی مہلت ہمیں دی جائے تاکہ فیصلے کے حوالے سے ہم عدالت کو عمل درآمد پر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دکھایا جا سکے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے مزید کہا کہ دیگر ملکوں کے اندر 80 سال کے جنگی قیدیوں کو لا کر سزائیں دی جاتی ہیں، وہاں یہ نہیں کہا جاتا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ہمارا فیصلہ ایک خاص دورانیے کے حوالے سے تھا، ایک خاص وقت کے حوالے سے تھا، اس وقت کے اندر جو کردار تھے ان کے حوالے سے ان کا تعین کیا جانا چاہیے۔ پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی پوچھا کہ ایک ٹی ایل پی کا معاہدہ ہوا تھا، کیا وہ معاہدہ آن دی ریکارڈ ہے؟ جس پر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا معاہدہ آن دی ریکارڈ نہیں ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اس معاہدے کو آن دی ریکارڈ لایا جائے اور یہ بھی دیکھا جائے کہ ہم صرف ایک جماعت کی جانب سے ہی نظر ثانی دائر ہونے کی جو تھی وہ توقع کر رہے تھے، لیکن اس جماعت یعنی ٹی ایل پی کی جانب سے کوئی نظر ثانی دائر نہیں کی گئی، لیکن دیگر جماعتوں کی جانب سے نظر ثانی درخواستیں اور دیگر اتھارٹیز کی جانب سے نظر ثانی درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سچ کا ساتھ دو۔ آج اس فیصلے کو حق اور سچ تسلیم کر لیا گیا ہے کیونکہ تمام اتھارٹیز نے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستیں جو ہیں وہ واپس لے لی ہیں، تو اب یہ ہے کہ تمام لوگ اس پر عمل کریں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ کم از کم اعتراف تو کریں کہ یہ کس کے کہنے پر یہ درخواستیں دائر کی گئی تھیں۔ الیکشن کمیشن اس ٹائم فرد واحد کے حوالے تھا، آج آزادانہ سوچ کے ذریعے واپس لے رہا ہے۔ عدالتوں سے کھیل نہ کھیلا جائے۔ فری کین کو 27 اکتوبر تک اپنے جوابات جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عقیل افضل، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کو اینٹی کرپشن مقدمات سے ڈسچارج کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت۔ عدالت نے اینٹی کرپشن کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے شکیل سعید سے۔ شکیل سعید، سماعت کا احوال بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی کو اینٹی کرپشن کے مقدمات میں ڈسچارج کرنے کے خلاف درخواست پر جو ہے وکلا کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ جو ہے وہ کر لیا ہے۔ جسٹس سلطان تنویر نے اینٹی کرپشن کی درخواست پر سماعت کی۔ سرکاری وکیل کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے 3 مقدمات میں پرویز الہی کو ڈسچارج کیا۔ مجسٹریٹ کو اختیار نہیں کہ وہ ملزم کو ڈسچارج کرے۔ عدالت پرویز الہی کو ڈسچارج کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کالعدم قرار دے۔ پرویز الہی کے وکیل کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ کو مکمل اختیار ہے کہ شواہد نہ ہونے پر کسی کو ڈسچارج جو ہے وہ کر سکے۔ جو ان کے وکیل ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ پرویز الہی 3 ماہ سے قید میں ہے، اینٹی کرپشن نے انکوائری کیوں نہیں کی گئی۔ وکلا کے دلائل مکمل ہونے پر جو ہے وہ فاضل جج نے فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے شکیل سعید۔